Hello, students. My name is Sagar Pandya, and today we are going to start with a very interesting chapter of our syllabus. That is chapter number 4, History of Indian Arts. Dear students, when we talk about history of Indian arts, there are many pictures that come into our mind. Like, for example, a man playing flute or dance or paintings, or we can see any kind of performing art. So, agar या फिर रंगोली जैसे बोलते हैं. So, all these things can be included in history of Indian arts. When we talk about this word, art, the first question arises, sir, what is art? Art का मतलब क्या हुआ? नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है आर्ट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम लोग कहीं पे जाते हैं, मैं घूमने गया कहीं पे, तो मैं कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ. दैट इज आर्ट. शेयरिंग आवर एक्सपीरियंस, शेयरिंग आवर विजडम एंड शेयरिंग आवर इमोशंस. जैसे मैं कहीं पे घूमने गया, जैसे मैं फ्रांस गया, पेरिस, आईफल टावर घूमने. मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया मैंने अपने दोस्तों के साथ कि मालूम है यहाँ पे ये है वो है एवरीथिंग. तो किसी ने मेरे साथ नॉलेज शेयर किया कि अच्छा फ्रांस में गया था तो तुझे पैलेस ऑफ वर्सेल्स जाना चाहिए. विजडम एंड इमोशंस. जैसे फॉर एग्जांपल, मैं जिसके साथ गया था उसके इमोशनली एकदम इट इज़ अ सिटी ऑफ लव, राइट? सो इमोशनली बहुत अटैच्ड हो गए थे. सो वेन वी टॉक अबाउट दिस, इट इज़ अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट. जब भी वापस आया तो सबको बोलना था ना, अरे क्या मज़ा आया, पता है वहाँ पे पैलेस ऑफ वर्सेल्स गए थे हम लोग, आईफिल टावर देखा हम लोग, मार्सेल्स गए थे घूमने. देर आर डिफरेंट प्लेसेस. सो जब भी हम लोग ये चीज़ शेयर करते हैं, इट इज़ अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट, एंड दैट इज़ वाई इट रिजल्ट्स इन टू अ ब्यूटिफुल क्रिएशन. जैसे फॉर एग्जाम्पल, वेन वी डू स्टोरी टेलिंग, हम जब भी स्टोरी टेलिंग करते हैं तो वो नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि इट इज़ अ ब्यूटिफुल क्रिएशन, कि भाई किस तरह से स्टोरी को प्रेजेंट करना है. एंड दैट इज वाई व्हेन वी टॉक अबाउट आर्ट्स, so what does art showcase? It says that it is the power of imagination, it is sensibility, it is state of emotions and skills. ये चारों चीज़ें जब इस साथ में आती है तभी एक ब्यूटिफुल स्टोरी क्रिएट होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मूवी ले लेते हैं, RRR या बाहुबली, सच अ ब्यूटिफुल मूवी टू बी प्रेजेंटेड. इट इज़ आवर पावर ऑफ इमेजिनेशन. उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते या एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट इट इज़ आवर पावर ऑफ इमेजिनेशन. उसमें सेंसिबिलिटी नहीं होता है, प्योर स्टेट ऑफ इमोशंस होते हैं, एंड द स्किल ऑफ द ऑथर, ऑफ द पर्सन हु इज टेलिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज आर्ट. So, the artistic creation can always be of two types. एक होता है विजुअल आर्ट, दूसरा होता है परफॉर्मिंग आर्ट. विजुअल आर्ट मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग होता है विजुअल आर्ट. परफॉर्मिंग आर्ट व्हेन यू आर परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट इज व्हाई विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट. विजुअल आर्ट को संस्कृत में बोला जाता है दृक् कला. दृक् मतलब देखना, दृक् कला. एंड परफॉर्मिंग आर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ललित और आंगिक कला. आंगिक का मतलब क्या हुआ कि भाई अंग यूज किया करते हैं ना, हम खुद परफॉर्म करते हैं, जैसे डांस करना, हड़प्पा मतलब डांस, अंग यूज होता है उसमें. तो आंगिक कला परफॉर्मिंग, एंड दृक् कला दैट इज विजुअल आर्ट. तो विजुअल आर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश दृक् कला, परफॉर्मिंग आर्ट मतलब आंगिक कला, ऑल्सो कॉल्ड एज ललित. Now these two are obviously Sanskrit words. Example, in prehistoric rock art is one of the greatest example for visual art. Origin of visual arts वहां से start हुआ. It is as old as Stone Age man. Since then ये चल रहा था. बट वेन वी टॉक अबाउट परफॉर्मिंग आर्ट, आज अगर देखें कितने सारे अलग अलग टाइप के डांस है या म्यूजिक है जो परफॉर्म किए जाते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोड़ी डांस, जैसे फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तानी म्यूजिक, इट इज परफॉर्म्ड, बहुत ब्यूटिफुली प्रेजेंट किया जाता है. एंड दैट इज वाई वी सी दैट देर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्ट. तो एक होता है फोक आर्ट, दूसरा होता है क्लासिकल आर्ट. तो बेटा फोक आर्ट और क्लासिकल आर्ट, फोक का मतलब क्या हुआ? फोक मतलब पीपल. जैसे हम लोग बोलते हैं ना वो गाड़ी का नाम फोक्स वैगन, वो जर्मन नाम है. फोक मतलब पीपल एंड वैगन मतलब कार, पीपल्स कार. वैसे फोक्स वैगन बनाया, वैसे ही फोक मतलब पीपल, एंड दिस इज पीपल्स आर्ट. पीपल्स आर्ट जो बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड एज फोक आर्ट. मतलब पीपल जो भी करते हैं. जैसे परफॉर्मिंग आर्ट में भी अगर डांस करे, उसमें एक डिस्टिंक्ट वे होता है.
जैसे फोक आर्ट अगर बोले ना, तो फोक आर्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग. फोक डांस बोल सकते हैं. क्लासिकल डांस ऐसा होता है जहां पे लिमिटेशंस होते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लिमिटेशंस होते हैं, वहां पे तुम रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो कि यही एक्सप्रेशन देने हैं, यही ज्वेलरी, यही कपड़े, यही गजरा, यही उसका मेकअप, यही तरह का स्टाइल. दैट इज क्लासिकल. मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. बट फोक आर्ट में वैसा नहीं होता है. फोक आर्ट में अरे बेस्ट एग्जांपल गणपति विसर्जन का डांस करते थे अभी, टन 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 टन. मतलब व्हाट इज दैट? दैट इज फोक आर्ट. उसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, जैसे मन में आए वैसे नाच सकते हैं. दैट इज फोक आर्ट. ऑब्वियसली व्हेन वी टॉक अबाउट दिस फोक आर्ट, इट कंटिन्यूड फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड आज तक चल रहा है. इट इज एक्सप्रेस्ड इन नेचुरल पार्ट ऑफ वे ऑफ लिविंग. जैसे फॉर एग्जाम्पल गरबा करते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल. गरबा करते हैं तो उसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, मन में आए वैसे नाच रहे सब, राइट? सो व्हाई? बिकॉज इट इज अ फोक आर्ट. दूसरा, इट इज क्रिएटेड थ्रू कलेक्टिव पार्टिसिपेशन. जैसे भांगड़ा करते हैं, जैसे लावणी करते हैं. व्हाट इज दैट? इट इज ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोक आर्ट. Along with that, there are members of social groups which take part in this folk art. But classical art में it is established in the consistent rules and framework. जैसे there is a need for prolonged training to master that form of art. जैसे for example हम लोग कथक बोले, या फिर there are certain dance forms. वो अलग अलग रूल्स होते हैं उसके, एंड वो रूल्स फॉलो करने के बाद यू गेट प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग, एंड उसके बाद तुम्हें परफॉर्म करना है. देयर आर वेरियस स्टाइल्स इन आर्ट. लेट्स सी हाउ इट इज. सबसे पहले, द आर्टिस्ट्स हैव देयर ओन मेथड ऑफ वर्किंग. जैसे फॉर एग्जाम्पल सब आर्टिस्ट का अलग अलग वे होता है वो आर्ट परफॉर्म करने का. इन देयर ओन वे दे परफॉर्म देयर आर्ट. उसमें सबका स्टाइल अलग रहेगा. जैसे बेस्ट एग्जांपल, टीचर्स, अलग अलग टीचर अलग अलग स्टाइल से पढ़ाते हैं, बट हर एक अलग अलग जो स्टाइल रहता है वो सबका यूनिक रहता है, एंड उसके बेसिस पे चेंजेस आता है. द नोन स्टाइल और दैट आर्टिस्ट इज नोन फॉर हिज स्टाइल. When a style is repeated by many artists over a prolonged period of time, it becomes a tradition. जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने ये इंस्टा रील्स पे ही देखते हैं, तो एक रील अगर वायरल हो गया तो सब लोग उसको कॉपी करते हुए कितने सारे लोग परफॉर्म करना चालू कर देते हैं, सेम म्यूजिक में, सेम डायलॉग्स में. वो हो जाता है ट्रेडिशन. तो पहले एक स्टाइल होता है एक आर्टिस्ट का, सब आर्टिस्ट का अलग अलग स्टाइल होता है, बट सेम स्टाइल जब ये सब अलग अलग लोग रिपीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेडिशन, एंड दैट बिकम्स दैट आर्टिस्ट्स ट्रेडिशन. Such tradition gets established as an art style. Various art styles develop in every civilization, which are characteristics of a certain period and different religions. जैसे such styles are helpful in studying that art history. जैसे when we talk about a particular civilization, तो वो particular style वो डायनेस्टी ने किया था. जैसे फॉर एग्जाम्पल हरप्पन सिविलाइजेशन, तो हरप्पन सिविलाइजेशन में किस तरह से बेथिंग घाट्स बनाया था, किस तरह से घर बनाए थे, तो 2-2 माले के, 3-3 माले के घर, तो वो आर्टिस्ट का क्रिएशन था वैसा, राइट? इट वॉज वे बियॉन्ड देयर टाइम. इंडियन ट्रेडिशन जब भी हम लोग बात करते हैं ऑफ विजुअल आर्ट, इट इज दृक कला, एंड दृक कला में बेस्ट एग्जाम्पल होता है द आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड द आर्ट ऑफ स्कल्पटिंग. Paintings are two dimensional, for example sketches or paintings of nature. हम लोग पढ़ते हैं ना वो बचपन में जो अभी बनाया, तो पहाड़ बना दिया, बीच में से एक सन जिसमें 2 स्माइल बनते हैं, इसमें रेज आता है, बीच में से एक नदी जाती है, वो एक घर रहता है, उसमें 4 विंडो रहेगा, एक नारियल का झाड़ रहेगा, एक कौवे उड़ते रहेंगे, जिसमें खाली हम लोग वी करते हैं. नेचर, राइट? अलॉन्ग विद दैट दूसरा ऑब्जेक्ट्स, मैं थोड़ा बराबर सीखा तो ऑब्जेक्ट्स बनाना चालू किया. ऑब्जेक्ट्स बनाने के बाद इंडिविजुअल्स ड्रॉ करना चालू किया, एंड फाइनली इंडिविजुअल्स के बाद आई हैव नोन कि भाई अच्छा इस तरह से होता है पेंटिंग एंड स्केचिंग. बट दूसरे साइड पे दे आर डन ऑन वेरियस सरफेसेस. जैसे फॉर एग्जाम्पल प्री हिस्टोरिक मैन, अभी आज हमारे पास अगर देखे तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों के पास कैनवस है, पेपर है, अलग अलग टाइप्स के पेपर है, कलर्स है हमारे पास, वो सब पे हम लोग कर सकते हैं वो चीज. बट व्हेन वी टॉक अबाउट प्री हिस्टोरिक मैन, उनके पास था क्या ये सब?
उनके पास क्या था? पत्थर, तो रॉक, रॉक के ऊपर पेंटिंग बना दिया, तो रॉक पेंटिंग्स। वॉल्स के ऊपर बना दिया, पेपर के ऊपर बनाया जब भी पेपर आना चालू हुआ। And today we see there are canvas of different types. So along with that, earthen pots. So we can see, for example, the best example for this is जब भी हम लोग अजंता एलोरा के केव्स में जाते हैं तो वहां पे ना गौतम बुद्ध के, बुद्धिज्म के बहुत सारे ऐसे पेंटिंग्स मिलते हैं। एंड दीज पेंटिंग्स जो वॉल के ऊपर किया जाता है, दे आर कॉल्ड एज म्यूरल्स। व्हाट इज इट कॉल्ड एज? म्यूरल्स। म्यूरल्स का मतलब क्या हुआ? इट इज अ पेंटिंग डायरेक्टली मेड ऑन अ वॉल। दिस पेंटिंग इन अजंता केव वॉज ऑफ बोधिसत्व, दैट इज ऑन द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध। नेक्स्ट, देर आर वेरियस स्टाइल्स ऑफ आर्ट्स जो अलग अलग टाइम पीरियड में डिपिक्ट किया गया है। हर एक स्टाइल का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स था एंड अलग अलग वे में कलर्स में उसको प्रेजेंट किया था। वो प्रेजेंट करने वाले अलग अलग प्लेसेस में थे। तो लेट अस सी सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ दीज स्टाइल्स ऑफ आर्ट्स। सबसे पहला स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज रॉक पेंटिंग। रॉक पेंटिंग वाज ड्यूरिंग स्टोन एज। स्टोन एज में क्या बनाया था? तो ह्यूमन फिगर्स, एनिमल फिगर्स एंड ज्योमेट्रिक फिगर्स। जब भी ये चीज बनाया, स्लोली एंड ग्रेजुअली वो लोग डेवलप होते गए एंड चेंज विद द नेचर। द स्टोन एज स्टार्टेड बिगिनिंग एग्रीकल्चर, तो वो भी ड्रॉ करना चालू कर दिया। फ्लोरा एंड फौना ड्रॉ किया, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स वर वेरी क्लियर, दैट इज ऑफ एंशिएंट पीपल। इट वॉज नेचुरल सराउंडिंग विच वॉज ड्रॉन एट दैट टाइम, एंड उसका एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज परफेक्ट था कि भाई इतना ही मुझे यूज करना था। यूज क्या करते थे? नेचुरल कलर्स। नेचुरल कलर्स जैसे रेड, ब्लैक और व्हाइट, ये तीन कलर में ही हमको रॉक पेंटिंग्स मिलता है। देयर वर डिफरेंट प्लेसेस जहां पे ये मिला था, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखने के लिए होता है मुबुकाट, MUBUKAT, मुबुकात। These are rock caves of Bhimbetka and today it is a World Heritage Site. The best example for this is rock paintings के साथ अगर आज के ज़माने में देखें तो रंगावली। रंगावली डेकोरेटिंग द हाउसेज एंड वॉल्स। अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग रंगोली कॉम्पिटिशन किया जाता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट। ड्रॉइंग फिगर्स, सिंबल्स, पैनल्स ऑफ पेंटिंग, नरेटिंग स्टोरीज एंड रीजनल स्टाइल। नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े, देर आर वेरियस वेज जहां पे हम लोगों को देखने मिलता है वन स्टाइल ऑफ पेंटिंग, दैट इज मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। दिस पीरियड फ्रॉम 17th century CE एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स वर वेरी क्लियर कि कलर्ड पेंटिंग थे, म्यूरल्स एंड मिनिएचर्स के। नाउ मिनिएचर्स मतलब क्या? जो बुक स्टोरीज होता है, पता है उसके अंदर छोटे छोटे पेंटिंग्स होते हैं। वो छोटे पेंटिंग्स आज प्रिंट किए जाते हैं, पहले पेंटिंग किया जाता था, एंड दिस वाज कॉल्ड एज मिनिएचर पेंटिंग। कौन सा पेंटिंग? मिनिएचर पेंटिंग। मैन्यूस्क्रिप्ट्स, दैट इज हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स वर यूज्ड। राजपूत्स एंड यूरोपियन स्टाइल से वो इन्फ्लुएंस हुआ था। इट हेल्प्ड इन अंडरस्टैंडिंग द लाइफस्टाइल्स एंड कस्टम्स अलॉन्ग विद द अटायर्स, कपड़े, गहने। जैसे फॉर एग्जाम्पल राजपूत की रानियों के फोटो, राजा के फोटो कितना ब्यूटीफुली दिखाया जाता था। मराठा स्टाइल के जितने भी राजा थे, पेशवा थे, उनके जो अटायर्स थे, उनकी तलवारें कितना ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया जाता था इन पेंटिंग्स। सो टुडे वी फाइंड दीज एग्जाम्पल्स इन ओल्ड वाडास ऑफ महाराष्ट्र, like for example at places like Vai, Meenavali in Satara. The style of painting, Warli painting. Warli painting के one of the famous artist जिनको ऑनर किया था विथ पद्मश्री इन द ईयर 2011, नाम है जीव्या सोम्या माशे। बच्चा ये नाम याद रख लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। जीव्या सोम्या माशे, वेदर इट बी फॉर फिल इन द ब्लैंक्स, वेदर इट बी फॉर ऑड मैन आउट और रॉन्ग पेयर, जैसे पूछा जाएगा, किसी में एक में पूछा जाता है, एंड इट इज वेरी कॉमनली आस्क्ड। वारली पेंटिंग के जो फेमस आर्टिस्ट है टुडे, जीव्या सोम्या माशे। He is honored with Padma Shri. He was honored with Padma Shri in 2011. Place Maharashtra, Thane district. Next, Chitrakathi, also called as Pingud tradition. कौन सा tradition? Pingud. Now it was from 12th century CE.
ये जो बनाया गया था, इट वॉज मेड अप विथ हेल्प ऑफ वुडन पपेट्स एंड पेंटिंग्स. Picture were drawn on a paper with 30 to 50 pictures, and the complete narration of the single story was done through this. अभी बेटा वो एक पेरा पहले तो एक्सप्लेन कैसे करूं मैं, ध्यान से सुनना. 30 to 50 पिक्चर्स एक साथ थे. वो एक पिक्चर में एक पूरा स्टोरी डिपिक्ट हो सकता था. एंड इसका प्रोनाउंसिएशन दो है, एक है चित्रकथी एंड दूसरा है चित्रकाठी. दोनों बोल सकता है. अभी चित्रकथी मतलब क्या, पिक्चर्स के साथ कथा, दैट इज स्टोरीज विथ फोटोज. एंड चित्रकाठी बिकॉज ये जो 30 to 50 पिक्चर्स थे वो लोग वुडन स्टिक्स के ऊपर लगा के घूमते थे, एंड दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज चित्रकाठी. इट वॉज फाउंड एट अ प्लेस कॉल्ड एज विलेज कॉल्ड एज पिंगुड़ी, एंड दैट इज वाई ये ट्रेडिशन को दूसरा नाम दिया है पिंगुड़ ट्रेडिशन. याद रहेगा? ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट आंसर है, 2 मार्क के लिए आएगा. सो पिक्चर्स आर प्रिजर्व्ड वेरी केयरफुली एंड हैंडेड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. Artists and the government are trying to preserve the tradition which is on the verge of extinction today. मतलब आज ऐसा हो गया कि ऑब्वियसली हर जगह से और हर तरीके से गवर्नमेंट इज ट्राइंग, एंड आवर महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज ट्राइंग वेरी नाइसली टू प्रिजर्व दिस पर्टिकुलर थिंग. बट देन टू देर आर सर्टन वेज जहाँ पे प्रिजर्व नहीं हो पा रहा है, कुछ लोग ये शेयर नहीं करते हैं. बट ऑब्वियसली वी हैव टू प्रोटेक्ट इट बिकॉज इट इज आवर हेरिटेज. नेक्स्ट, the characteristic of this. Now there is a book called as Manasolas written by Chalukya king Someshwar. It is made by natural substance, and ये जो चित्रकथी लिखा था वो बेसिकली वो उसके बारे में मेंशन जो किया था, that was in the book called as Manasolas written by Chalukya king Someshwar. Colors were made by natural substances, and tradition of narrating the stories of Ramayana and Mahabharata, it helps us in understanding this. देर वर सर्टेन प्लेसेस जहां पे ये मिला था. बेस्ट एग्जाम्पल विलेज ट्रेडिशन कहां पे मिला था? पिंगुड़ी. जैसे मैंने बोला विलेज का नाम तो क्या था? पिंगुड़ी. इसके लिए ट्रेडिशन का नाम क्या था? पिंगुड़. ठाकर ट्राइब कम्युनिटी कोकण में नियर कुडाड़, वहां पे ये मिला था, एंड दिस ट्रेडिशन वॉज फॉलोड देयर. नाउ देर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर इंपॉर्टेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल choose the correct option में rewrite the complete answer, fill in the blanks. The art of painting and sculpting are dash visual arts. The dash saw the rise of Mathura school, it was Kushan period. The tradition of narrating story from Ramayana and Mahabharata with the help of puppets and paintings is called as dash Chitrakathi. Other paintings जैसे paintings of dash are preserved at Yale Center of British Art of Yale Museum. It is not Jivya Somyamashe, it is Gangaram Thambat. Drik Kala is used the term for visual art. The mural of Bodhisattva, it is at Ajanta Caves, and Jivya Somyamashe was awarded with Padma Shri in the year 2011. The tradition of Chitrakathi mentioned in the book called as Manasolas. Manasolas किसने लिखा था? सोमेश्वर ने. King किसका था? चालुक्य king. There are other 2 answers which are important. एक art. What is art? Explain the concept. दूसरा मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा. एंड इट इज नेसेसरी टू प्रिजर्व द ट्रेडिशन लाइक चित्रकथी विच इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन टुडे. मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट पार्ट, लर्निंग अबाउट क्लासिकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग. नाउ क्लासिकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग एंशियंट टेक्स्ट में भी मेंशन किया गया था. एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट्स इसमें दिखता है. द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस इज 64 आर्ट स्टाइल वर मेंशन्ड इन द आर्ट ऑफ पेंटिंग, and this was called as Alekhyam or Alekhya Vidya. Now, Alekhyam or Alekhya Vidya, that is art of painting, was included, and there were 6 main aspects. अभी याद रखना बच्चा, this is an important answer, एग्जाम में आएगा. There were 6 main aspects of षडांग. षडांग मतलब क्या? सबसे पहले 6 parts मतलब षड अंग. अंग मतलब पार्ट, षड मतलब 6, षडांग. फर्स्ट इज रूप भेद. रूप भेद मतलब डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स, रूप भेद. दूसरा है प्रमाण. प्रमाण मतलब प्रपोर्शन ऑफ डिपिक्शन ऑफ वेरियस फीचर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इमेज, कि कैसे प्रपोर्शनेट डिपिक्शन किया है. नेक्स्ट इज भाव. भाव मतलब एक्सप्रेशन.
lavanya yojana, that is aesthetics, beauty. Sadrushyata, that is resemblance to reality. And last one is Varnika Bhanga, that is color combination or color composition. Now बेटा जब ये षडांग दिया है, षडांग का मतलब होता है 6 parts. इसका अगर शॉर्ट फॉर्म ले तो there's a place called as Lavasa, अगर तुम लोगों को याद हो तो. There's a place called as Lavasa which is next to Lonavala. Lavasa. Roop Prabha Lavasa. That is the short form for this answer. Roop Prabha. Roop मतलब रूप भेद, प्र मतलब प्रमाण, भा मतलब भाव, लवासा ल मतलब लावण्य योजना, वा मतलब वर्णिका भंगा, and स मतलब सदृश्यता. Together called as रूप प्रभा लवासा. रूप प्रभा लवासा. Shadanga, 6 main aspects. Next, there are other texts which were found. जैसे for example, Agama text was found. Puran and best example is वास्तु शास्त्र. हम लोग घर लेते तभी बोलते हैं ना वास्तु के हिसाब से मेरा डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, ये घर में ऐसा होना चाहिए, सोफा मेरा इधर होना चाहिए, etc. Explains the arts of painting and sculpting in the context of temple architecture. And when we understand about temple architecture, there are various miniature paintings in manuscripts which are given. And ये सब manuscripts मतलब handwritten documents मिले हैं. The earliest manuscripts were found at different style, जैसे for example Persian style, and Deccan patronage में Deccan style miniature मिला था. अकबर मुगल एम्पायर उसके टाइम पे मुगल मिनिएचर स्टाइल मिला था. एंड ये तीनों का ब्लेंड करके 2 स्टाइल था. एक था इंडियन स्टाइल, दूसरा था पर्शियन स्टाइल. ये तीनों को ब्लेंड करके ये तीनों का मिक्सचर मिनिएचर पेंटिंग्स था मैन्यूस्क्रिप्ट्स का. देयर आर वेरियस क्वेश्चंस जो वापस पूछे जा सकते हैं, जैसे आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, रूप भेद का. तो डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स, लावण्य योजना एस्थेटिक्स, प्रमाण प्रोपोर्शनेट, सदृश्यता कलर कॉम्पोजिशन है नहीं. तो इनकरेक्ट पेयर इज सदृश्यता एंड उसका मीन होता है रिजेम्बलेंस टू रियलिटी. सेम वे गंगाराम तांबट मराठी एडिशन किताब नवरस रॉन्ग है. गंगाराम तांबट वाज अ मराठी आर्टिस्ट हु पेंटेड पेंटिंग्स इन वेरुल एंड कार्ले. फ्लो चार्ट ये इंपॉर्टेंट है. 6 मेन, जैसे मैंने बोला 6 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट, दैट इज कॉल्ड एज षडांग, रूप प्रभा लवासा. एंड द गिव रीजंस वाला एक इंपॉर्टेंट आंसर है. राइट इन डिटेल अबाउट फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग विल बी कमिंग फॉर 2 marks. एंड दूसरा है वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग. लेट्स स्टार्ट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग, द डेट एंड द ब्रिटिश एरा वाज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. अभी ध्यान से सुनना कैसे. द डेट and the British era, along with the influence of European style, became important. Now we are going to learn about the art school established under the leadership of James Wales, a Scottish artist, during the time of Savai Madhavrao Peshwe in Shaniwarwada. Place was Pune. Shaniwarwada किधर आया? पुणे. James Wales made a portrait of Savai Madhavrao Peshwe and Nana Fadnavis, and it was very clear that Gangaram Tambat was the artist there. Now he was the artist जिन्होंने ये चीज़ accept किया था, ये चीज़ बोला था, and वो उन्होंने, he was a great Marathi artist. He worked with James Wales and he was known for making drawings made of rock cut caves. It is the place where Verul and Karle caves, जहां पे ये मिला था. Karle caves are in Lonavala and Verul, obviously it is Ajanta and Ellora, Elephanta. Drawings preserved at Yale Center of British Art of Yale University. Exact portrayal of the object of style of painting is the characteristic of European style. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक टाइगर ड्रॉ किया है तो एग्जैक्ट पोर्ट्रेयल उसके स्ट्राइप्स का, उसका किस तरह से उसका आईब्रोज है, उसका मूंछ कैसा है, उसका दांत कैसा है, उसमें क्या फ्लैश लगा है, एवरीथिंग डिटेल्स. जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में ये मिला था, which was established obviously in 1857. There were various courses on arts and learning the European style of painting became very famous. There were a number of renowned artists who were trained in JJ School of Art.
Amongst them, Pestinji Bamanji, an alumni of that particular institute, made perfect replicas. Exact replica, मतलब copy बनाया of Ajanta paintings. Dear students, we are going to meet in the next lecture. Till then, take care and all the best.